हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे आप लोग, और मैं भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। और ये क्लिप मेरा उस दिन का है जब मेरे घर में, मेरे इस नए घर में पहले पहले फ़र्स्ट मेहमान आए थे। और वो मेहमान मेरे ससुराली रिश्तेदार आए थे, मेरे मियाँ के कज़न्स वगैरह हैं वो लोग, उनकी फैमिली, वो लोग आए थे। और यूँ अचानक एकदम से, मतलब कि जैसे सब जो सरप्राइज़ उन्होंने दिया था, वो लोग आ गए। और मैं बड़ी परेशान भी हुई कि अभी नई नई जगह है और एकदम से ये लोग आए हैं, इत्तला भी नहीं दी, तो मैं किस तरह मैनेज करूँगी, क्या बनाऊँगी। चाय पे शाम के टाइम मतलब कि चाय पर ही आए थे, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, सब काम अच्छे से हो गया था। परेशान मैं इसलिए हुई क्योंकि चूल्हा हमारा चल नहीं रहा था, चूल्हे की कोई सेटिंग नहीं थी, पानी आ नहीं रहा था। टैंक से हम खींच खींच के पानी बस उससे ही कर रहे थे। तो मुझे यही था कि अभी मैं एकदम से क्या बनाऊंगी, कैसे करूंगी। लेकिन शुक्र है कि मियाँ जी एक केक बिस्किट बाहर से ले आए थे, और जुमे का दिन था तो मैंने सुबह ही आलू का मिक्सचर जो है वो रेडी करके रखा था कि आलू के नान बनवाएंगे बाहर तंदूर से, लेकिन वो हमने नहीं बनवाए। तो वो आलू का जो मिक्सचर था, तो छोटा सिलेंडर था, उस पर मैंने वो आलू की टिक्कियाँ फ्राई की, सवैयाँ बनाई, और ड्राई फ्रूट मेरे पास सारा पड़ा हुआ था, उसकी ट्रे जो है वो मैंने सेट की, चाय बनाई। तो तीन चार चीज़ें, मतलब कि तीन चीज़ें घर से, दो चीज़ें बाहर से, इस तरह करके अच्छे से वो टेबल सेट हो गई थी। वो सारे क्लिप्स मैंने कुछ भी नहीं लिए, क्योंकि ससुरालियों के साथ मैं कोई ऐसा क्लिप वगैरह नहीं बनाती हूँ। तो चाय वगैरह हो गई अच्छे से, बल्ब के सारी चीज़ें हो गई थी। लेकिन एक मिनट के लिए, एक सेकंड के लिए दिमाग आपका वो होता तो है कि आप कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अल्लाह पाक ये कि रास्ता दिखा ही देता है, मदद कर देता है। उसके बाद ढेरम ढेर, और घर में पानी ना आ रहा हो ना प्रॉपर नलके में, तो यार ढेरम ढेर बर्तन जो है ना जमा होते रहते हैं। वरना ये कि मैं किचन में बिल्कुल पांडे जमा होने नहीं देती, हाथ के हाथ में धोती रहती हूँ। लेकिन पानी का निज़ाम सही ना होना, तो यही हाल होता है। और इकट्ठे सारे पांडों को एक साथ धोना, वो भी बहुत मुश्किल काम लगता है। ये जो क्लिप है ये उन दिनों का है जब हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे, और बारिशों का सिलसिला, एक नया सिलसिला जो था ना सर्दी का और बारिशों का, वो शुरू हो गया था बहुत ज़्यादा। और वैसे भी ये जहाँ पर हम शिफ्ट हुए खुला इलाका है, तो बहुत ज़्यादा मतलब कि यहाँ ठंड होती है। और लेकिन मौसम फिर भी अच्छा था, बादल जो थे ना आसमान पर जैसे भरे हुए थे, और हर चीज़ ऐसे लग रहा था धुल गई है, साफ़ हो गई है। तो बस यहाँ पर छत की चाबियाँ लेके छत पर, क्योंकि हम लोग ताला डाल के रखते हैं। आप किसी भी नई जगह पे जाते हैं, किसी नए घर में जाते हैं, तो ज़रा डर वर तो लगता है। सेफ्टी वैसे भी फ़र्स्ट है, ज़रूरी होती है। और तो बस जब जाना होता है तो ताला खोला, यूज़ की छत, और फिर उसके बाद दोबारा बंद कर दी। जहाँ पर मम्टी बनी हुई है, सारा सामान वगैरह, इससे बड़ा फ़ायदा हो जाता है। आपका जितना भी लवाजमात होते हैं ना, स्टोर वाले लवाजमात, वो सारे आप इधर पटक देते हैं। तो यहाँ पर बस हम छत पर आए हुए थे, कपड़े धो के थोड़े एक दो चीज़ें बच्चों की मैंने डाली थी। और मैं जब छत पर आई हूँ तो मैंने देखा है कि बारिश और आंधी इतनी आई कि वो सारे उड़ के फिर ज़मीन पे सारे तौलिए वोलिए सब गिरे हुए, वो सारे मिट्टी में लत-पत हुए हुए थे। मतलब कि मुझे अगेन दोबारा उनको वॉश करना पड़ा, फिर दोबारा से मैं इनको सुखाया था। मौसम बहुत मज़े का था। और अभी मैं कोई भी मियाँ जी के साथ क्लिप बनाती तो वो मज़े से मेरी क्लिप में, व्लॉग में आ जाते। मतलब कि शुरू में ज़रा उनको भी शर्म वरम आती थी, लेकिन अब भी कोई भी ऐसा सीन नहीं है। और जब भी कोई मैं क्लिप बना रही हूँ उनके साथ, तो वो ख़ुद कहते हैं अच्छा व्लॉग बन रहा है, डाल दो ये क्लिप भी डाल दो। तो मतलब कि वो भी खुश हो रहे होते हैं, कोई एटीट्यूड या कोई गुस्सा मेरे साथ नहीं कर रहे होते हैं, खुशी खुशी आ जाते हैं। तो इसलिए इजी हो के मैं भी हर तरफ से, हर जगह से जो भी क्लिप बनाना होता है बना लेती हूँ। बल्कि उनकी फैमिली मेम्बर्स जब आ रहे होते हैं, उस दिन भी जब उनके कज़न्स वगैरह जब आए हैं, तो उन्होंने मुझे थोड़ा डांटा भी कि अभी क्लिप क्यों बना रही हो। मतलब कि जब टेबल पे सारी चीज़ें सर्व की थी, सारे मेहमान बैठे हुए थे, उस वक्त क्यों नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, मैं उस वक्त नहीं बनाऊँगी। तो क्योंकि ससुरालियों के साथ थोड़ा आपको एहतियात से चलना पड़ता है। आप लोग ससुराल वालों के साथ एहतियात से चलते हैं या नहीं चलते, ज़रूर बताएंगा कमेंट बॉक्स में। तो जबकि मियाँ जी की तरफ से ऐसी कोई मुझे वो रोक टोक नहीं है कि तुम बनाओ, बिल्कुल बनाओ, लेकिन मुझे नहीं मुनासिब लगता। और ये वाला क्लिप जो है, अच्छा जितने भी क्लिप्स हैं आज के व्लॉग में, ये 3-4 दिनों के मिले जुले क्लिप्स हैं। ये वाला क्लिप
वो क्लिप है जो आप समझ लें कि मेरी लाइफ में ये पहला ही ऐसा मौका आया था शादी के माशाल्लाह से 13 साल में कि रमज़ान का चाँद देखने के लिए छत पर मियाँ जी के साथ हम ऊपर छत पर चढ़े हुए और चाँद देख रहे हैं। चाँद नज़र तो नहीं आ रहा था लेकिन फिर भी चाँद देखने के लिए, वरना ऐसा मौका कभी भी लाइफ में 13 साल में कभी भी ऐसा नहीं आया। तो बस छत पर आए हुए थे, चाँद वाँद देख रहे थे। अगले दिन जो है मतलब कि सहरी थी और दोनों बाप बेटी ये पता नहीं रात को हम लोगों को छत पर ठिकाने लगा के ख़ुद कहीं गए हुए थे। तो बस ये था आज का मेरा व्लॉग। छोटे छोटे से क्लिप्स हैं, छोटी छोटी सी यादें हैं जो बाद में कभी भी बंदा बैठ के देखता है तो दिल खुश भी होता है, दिल उदास भी होता है। अपना बहुत ख्याल रखेगा, दुआओं में याद रखेगा। मिलूंगी मैं आप लोगों को फिर किसी और व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।